Hello everyone, welcome to our पाठशाला. I hope you all are doing great. So as you all know, हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस कर ली थी, जैसे कि हमने कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस और इनका परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, हमने ये सब चीज़ें जो हैं उनको बहुत अच्छे से समझ लिया था. आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे विच इज़ सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, सो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आपकी रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. तो हम समझते हैं कि कैसे. ठीक है, सो अभी हमारी दिवाली गई थी एज़ यू ऑल नो. तो दिवाली पे बहुत सारी शॉपिंग हम सब करते हैं, राइट. हम सब कोई ना कोई बड़ी से छोटी चीज़ हम कुछ ना कुछ लेते ही हैं. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल आपने कोई लाइक बाइक ली या फिर स्कूटर या फिर कार, एनीथिंग. फॉर एग्जांपल आपने कार ली, आपके पापा ने सोचा कि चलो कार हम लेते हैं. ठीक है, पूरी फैमिली ने सोचा कि हम एक कार लेंगे दिवाली पे. तो कार लेते वक्त हम लोगों ने क्या किया, हमने एक लोन ले लिया. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें एक कार बाय करनी है. ठीक है, कोई कार है, एनी कार, हमें वो बाय करनी है और उसके लिए हमने एक लोन ले लिया. ठीक है, हमने लोन लिया जिससे कि हम उसको खरीद सकें. ठीक है, तो जब हमने उस कार को बाय कर लिया, ठीक है, हमने उस कार को बाय कर लिया, तो लोन हमें क्या करना होता है. लोन के लिए मान लीजिए कुछ टोटल हमारे पास, कुछ हमने टोटल लोन ले लिया. लेट्स से हमने 1 लाख ले लिया. 1 लाख का हमने लोन ले लिया. अब उसको हमें अगर पूरा देना है, देना तो पड़ेगा क्योंकि लोन लिया है. तो हमने क्या किया, हम मंथली उसकी कुछ मंथली हम उसे पे करेंगे, कुछ इंस्टॉलमेंट्स हम जो कहते हैं. ठीक है, हम इंस्टॉलमेंट्स में उसकी पेमेंट कर देंगे कि लाइक हमने एक महीना इतना दे दिया, मतलब फिक्स्ड होता है वो. और उसमें आपका इंटरेस्ट क्या होता है, ऐड होता रहता है. वो हमारा हो जाता है टोटल सम. ठीक है, सो हमारे पास कुछ टर्म्स है इंपॉर्टेंट, तो पहले हम उन टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं. पहली टर्म होती है हमारे पास प्रिंसिपल या फिर सम बोरोड. ठीक है, सम बोरोड और प्रिंसिपल. ठीक है, सम बोरोड और प्रिंसिपल. ठीक है, प्रिंसिपल ये क्या होता है, मनी यू बोरो इज नोन एज सम बोरोड या फिर प्रिंसिपल. जो पैसे आपने बोरो किए, जैसे कि आपने 1 लाख ले लिया लोन में आपने 1 लाख ले लिया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल. ठीक है, जो हम स्टार्टिंग में लेते हैं. ठीक है, हम जो स्टार्टिंग में लेते हैं उसको हम क्या कह देते हैं, सम बोरोड या फिर प्रिंसिपल. उसके बाद अब आपको जो मनी है कुछ टाइम बाद बोरोअर को देनी होगी. ठीक है, जिससे आपने वो पैसे लिए हैं, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा हमारा अमाउंट लग जाता है जिसको हम क्या कह देते हैं, इंटरेस्ट. ठीक है, नेक्स्ट टर्म है हमारी इंटरेस्ट. इंटरेस्ट मीन्स कि कुछ हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट लगता रहता है. ठीक है, हमारा कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा कुछ, जैसे कि आपका 1 लाख में ही हमने मान लीजिए 10% का इंटरेस्ट लग गया, विच मीन्स कि आपको कुछ 1000 ऐड करके हर महीने देने होंगे. ठीक है, इस तरीके से. तो हमारा जो टोटल अमाउंट बनता है, मतलब जो आपको अमाउंट बाद में देना होगा, वो कितना होता है, प्रिंसिपल जो आपने लिया है वो तो होगा ही, प्लस हमारा जो इंटरेस्ट है. ठीक है, ये होता है हमारा टोटल अमाउंट. इस तरीके से ही हमारा जो लोन सिस्टम है वो वर्क करता है. जब आप लोन लेते हैं तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ जो इंटरेस्ट बन रहा होता है वो भी देना होता है. ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है. और बाकी हमारा हो जाता है टाइम. ठीक है, कि कितने टाइम तक हमने लिया, जैसे कि हमने 1 ईयर तक ले लिया, 6 मंथ तक या फिर 2 ईयर, जितना मर्जी. ठीक है, बाकी हमारा टाइम होता है. टाइम के हिसाब से जो हमारा रेट है वो उसी हिसाब से हमारा बनता है. ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हमारा 10% प्रिंसिपल अमाउंट मीन्स, तो मैं कह रही हूँ 10% प्रिंसिपल अमाउंट, तो उसका मतलब क्या होगा, मान लीजिए मैंने 100 रुपीज़ बोरो किए, मैंने 100 रुपीज़ बोरो किए. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट. ये हो गया मेरा प्रिंसिपल अमाउंट. 10 रुपीज़ 10 जो है वो इंटरेस्ट है जो आप एक्स्ट्रा देंगे. तो ये हमारा क्या है, हमारा इंटरेस्ट है. ठीक है, फॉर 1 ईयर. ठीक है, ये हमारा टाइम हो गया 1 ईयर के लिए. तो इस तरीके से ये चीज़ें हमारी वर्क करेंगी. ठीक है, यही हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है. इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं.
तो हम एग्जाम्पल 20 डिस्कस करते हैं, विच सेज अनीता टेक्स अ लोन ऑफ ₹5,000 at 15 per year as rate of interest. So find the interest she has to pay at the end of 1 year. तो जो अनीता है उसने लोन लिया 5,000 का लोन लिया, विच मीन्स कि हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, प्रिंसिपल है जो हमारा अमाउंट वो हो गया हमारा 5,000, ठीक है, 5,000 रुपीज़ का लिया और एट 15 पर ईयर एज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारे पास रेट भी आ गया, रेट है हमारा 10%, सॉरी 15%, और हमारे पास टाइम भी दे रखा है फॉर 1 ईयर, ठीक है, फॉर 1 ईयर। तो हमें बताना है कि एंड ऑफ ईयर में कितना उसे पैसे देने होंगे, ठीक है। तो फाइंड आउट करते हैं कि कितने देने होंगे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है जो कि होता है सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम कह देते हैं SI शॉर्ट फॉर्म में, इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप अच्छे से याद कीजिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू जो प्रिंसिपल अमाउंट है मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल डिवाइड बाय 100। और एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूलाज आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अब आप इसे कैसे अप्लाई करेंगे? सो हमें सिंपल इंटरेस्ट पहले निकालना है कि इंटरेस्ट लगेगा कितना। तो प्रिंसिपल हमारा अमाउंट है 5,000, रेट हमें दे रखा है 15% और टाइम 1 अपॉन में 100। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 750, ठीक है, वी विल गेट 750। अब हमें टोटल अमाउंट निकालना है कि एंड ऑफ ईयर में कितना देना होगा। तो एंड ऑफ ईयर के लिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा होगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 5,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना निकल गया 750। सो 057 इतना, ठीक है, 5,750 इतना रुपीज़ अनीता को एंड में देना होगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसे फाइंड आउट करते हैं। मेन फॉर्मूला आपका यही है सिंपल इंटरेस्ट वाला, जो आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। ये और ये 2 फॉर्मूलाज आर देयर। ओके, अब हम एग्जाम्पल 21 भी डिस्कस कर लेते हैं, वो भी इसी पे बेस्ड है। इफ़ मनोहर पेज एन इंटरेस्ट ऑफ ₹750 फॉर 2 years ऑन द सम ऑफ 4,500, सो वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमें रेट फाइंड करना है, विच मीन्स हमें R की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इन सिंपल इंटरेस्ट हमें दे रखा है ₹750, टाइम दे रखा है हमें 2 years, और हमें टोटल जो सम है, सम मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट, वो हमें दे रखा है 4,500। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाय 100। अब आपको बस वैल्यूज़ पुट करनी है। सिंपल इंटरेस्ट है 750, P है हमारा 4,500, रेट है हमारा फाइंड आउट करना है, टाइम हमें 2 दे रखा है बाय 100, ठीक है। अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और बाकी सब चीज़ें क्या हो जाएंगी डिवाइड, इज इक्वल टू रेट, इससे हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा एंड इसको हम सॉल्व करेंगे तो 750, ओके हम इसको ही कट कर लेते हैं। सो 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 150, देन ये 3 के टेबल से कट हो जाएगा 350, ठीक है, ये भी कट हो जाएगा 25। सो 25/3 इज इक्वल टू रेट। इसको हम परसेंटेज में कर लेंगे, परसेंटेज में करके हमारे पास क्या आ जाएगा 8 1/3%। तो ये हमारा क्या हो गया रेट हो गया, ठीक है, इतना हमारे पास क्या आ गया रेट आ गया, ठीक है। तो बस आपको यही करना है, इसमें आपको एक क्वांटिटी दे रखी होगी या फिर दूसरी दे रखी होगी, और आपको जो है एक फाइंड आउट करने के लिए बोल देंगे, जैसे टाइम पीरियड फाइंड आउट करो, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करो या फिर रेट फाइंड आउट करो। मेन है कि आपको ये दोनों फॉर्मूलाज याद होने चाहिए।
और टर्म्स आपको याद रखनी है कि जो हम शुरू में बोरो करते हैं पैसे, उसको हम क्या कहते हैं, सम, या फिर जो हमने बोरोड किया है, सम बोरोड या फिर प्रिंसिपल। ठीक है, बाकी जो हमें लास्ट में कितना अमाउंट देना होता है, जैसे गाड़ी जब आप पूरे गाड़ी देंगे, ले लेंगे, उसके बाद जो लोन आपको पूरा देना होगा, उसमें आपको जो आपने बोरो किया है वो तो देना ही देना है। अगर आपने 1 लाख का लोन लिया है, कहीं से बैंक से लिया है, 1 लाख तो आपको देना ही होगा। लेकिन साथ में आपको जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लग रहा होगा, क्योंकि हर महीने आप इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करोगे तो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आपका जुड़ जाएगा, उसी को हम इंटरेस्ट कह देते हैं। वो कितने का भी हो सकता है, 10, 20, ये जितने भी परसेंट का इंटरेस्ट आपका लगता जा रहा है, तो वो इंटरेस्ट आपको और एक्स्ट्रा पे करना होता है, जिसको हम एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा पेमेंट टाइप कुछ कह देते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको इस सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूलाज हैं और जो जो भी ये चीज़ है वो समझ में आ गई होगी। डू प्रैक्टिस इट, बहुत सारे ट्राई दीज के क्वेश्चंस भी हैं, वो बहुत सिंपल हैं। मैं चाहूँगी कि आप उन्हें खुद ट्राई कीजिए, और अगर कोई डाउट हो सो डू लेट मी नो, हम उसे डिस्कस कर लेंगे। कल हम एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।